औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 98 to 100। बस जब तुम कुरान को पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। इसका ज़ोर इन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान वाले हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। इसका ज़ोर सिर्फ़ इन लोगों पर चलता है जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लियर तरीक़े से बता दिया, ख़ासकर जब तुम कुरान पढ़ा करो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। वो चाहता है कि इंसान के दिमाग में किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे और वो सामने वाले को उससे नुकसान पहुँचे। और ख़ासकर जो बंदा कुरान पढ़ता है, अगर वो कुरान में जो अल्फाज हैं, अगर वही अल्फाज सामने बयान कहता है और उसकी तफसीर करता है, तो समझो कि ये अल्लाह की तरफ से है। और समझो कि शैतान की अगर वो बहका में आ जाता है तो इसी कुरान को अपने फ़ायदे के लिए गलत रास्तों में और गुनाहों की तफसीर भी कर सकता है। तो इंसान को शैतान ताक में रहता है कि कब उसको गुनाह के रास्ते पे लेके जाए। तो बेहतर ये है कि जैसा अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब तुम कुरान को पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। पहली बात यह है कि ये अल्फाज भी पनाह हो सकते हैं कि या अल्लाह तू मुझे पनाह दे दे शैतान मरदूद से, जिसको हम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कहते हैं। इसके साथ साथ में हम अपनी पूरी प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ भी अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए कि कहीं पर हमारी गलती, इसमें किसी भी किस्म की गलती हमारे से ना हो। और अल्लाह आगे फरमाता है, इसका ज़ोर इन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो बहकाता है ज़्यादातर, और जो लोग इसके बहकावा में आते हैं वो ऐसे लोग हैं जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं और जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके बहकावे पे, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। और ख़ासकर जो ईमान लाते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वो शैतान के बातों में नहीं आते और इसके बहकावों में नहीं आते। और एक बात हमें समझने की ये है कि यहाँ पर जो शैतान है वो गलत रास्ते पे लेके नहीं जा सकता। उसके अंदर ये ताकत नहीं कि वो हमें कोई गलत रास्ते में लेके जाए, मगर ये बात है कि वो वरगला सकता है, आपको गलत रास्ते पे जाने का पूरा माइंड आपको जो है वाश कर सकता है, उस तरीक़े से बता सकता है कि ये चीज़ सही है। बट जाहिर सी बात है, चलना या नहीं चलना वो इंसान के हक़ में है। तो और इससे हट के मैं अपनी राय कुछ पेश करना चाह रहा था कि ये जो लोग जिन्नात होते हैं, जो शैतान होते हैं, जो हर जगह मौजूद हैं, जाहिर सी बात है हर घरों के अंदर हर जगह पे मौजूद हैं। अच्छे, कुछ जगह पे अच्छे जिन हैं, कुछ जगह पे बुरे जिन हैं। तो ये शैतानों से बहुत से लोग डरते हैं, जिन्नात से बहुत से लोग डरते हैं। और ये लोग, जो लोग डरते हैं, उनको ये शैतान और जिन्नात डराते भी हैं। तो इस कुरान की आयत से अगर देखा जाए कि अल्लाह की अगर हम पनाह मांग के उस जगह पे जाएं, तो इनका जो ज़ोर है जिन्नात का या शैतान का, ईमान वालों पर और अल्लाह के भरोसा करने वालों पर नहीं चलता। और जो लोग जादूगर हैं, जो लोग शिर्क करते हैं, जो वाकई जो है दरगाहों पे जाते हैं, जो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, जो लोग जानवरों की पूजा करते हैं, तो वो लोगों का यकीन इतना पक्का नहीं होता कि वो सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करें। वो दरगाहों पे भी भरोसा करते हैं, वो पत्थरों पे भी भरोसा करते हैं, वो जानवरों पे भी भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ये जिन ज़्यादा हावी होता है। तो ये जो बात है हमें समझने की है कि हर जगह शैतान और उसके चालें, जिन्नात, उसके चालें मौजूद हैं। बट
اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں پر اور اللہ پہ یقین کرنے والوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان مردود سے اور اس کے چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔